हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं मेन आर्टरीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि आज हम पढ़ेंगे अओर्टा। बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा अओर्टा क्या है। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारा अओर्टा क्या है। तो ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है हमारा अओर्टा और इसकी ओरिजिन जो है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अपर वाले पार्ट से होता है, यानी कि ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसका लेफ्ट वेंट्रिकल का जो अपर वाला पार्ट है वहीं से हमारे अओर्टा का ओरिजिन होता है। और ये क्या होता है, एकदम सीधा चला जाता है और लेफ्ट साइड ये टर्न लेता है, टर्न लेकर ये वापस से नीचे जाता है। देखिए कि हमारा अओर्टा है क्या, तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट आर्टरी है। बेसिकली हमारी होल बॉडी को जिस सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है वो हमारा सर्कुलेशन कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो है हमारा अओर्टा। इसे हम मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है लार्जेस्ट और फर्स्ट आर्टरी है। इसके ओरिजिन की बात कर लें हम, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अपर पार्ट से ये ओरिजिनेट होता है और इसमें एक वाल्व पाया जाता है जिसे कि आउटिक वाल्व करते हैं, और ये इसे क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो कि पाया जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगला पॉइंट है हमारा, जब अओर्टा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो आगे चल के वो क्या करता है, लेफ्ट की ओर टर्न लेता है, उसके बाद बैकवर्ड साइड ये मूव कर जाता है। अगला पॉइंट है, अओर्टा जो है डायफ्राम के पीछे से पास होते हुए 12th थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाता है। उसके बाद ये एब्डोमिनल कैविटी में इंटर करता है एट द लेवल ऑफ 4th लंबर वर्टिब्रा। यानी पहले तो ये डायफ्राम के पीछे से होते हुए 12th थोरेसिक वर्टिब्रा तक नीचे जाता है। उसके बाद ये 4th लंबार वर्टिब्रा पे क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी में इंटर करता है। आगे हम अओर्टा के पार्ट की बात कर लें तो अओर्टा जो है हमारा मेन 3 पार्ट से बना हुआ है। पहला पार्ट है हमारा असेंडिंग अओर्टा, दूसरा है हमारा आर्क ऑफ अओर्टा और तीसरा है हमारा डिसेंडिंग अओर्टा। बेसिकली हमारे अओर्टा के 3 पार्ट है, असेंडिंग अओर्टा, आर्क ऑफ अओर्टा एंड डिसेंडिंग अओर्टा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारा असेंडिंग अओर्टा क्या है। तो ये वाला जो पार्ट है जो कि यहाँ तक गया हुआ है लगभग, ये हमारा असेंडिंग अओर्टा है। इससे हमारे 2 ब्रांच निकलते हैं, ठीक है, जो कि राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के होते हैं। इसके बाद आगे चल के जो है हमारा अओर्टा लेफ्ट साइड टर्न लेता है, ठीक है। जो टर्न लिया इसी टर्न को हम कहते हैं आर्क ऑफ अओर्टा। यहाँ पे हमारे अओर्टा से 3 ब्रांच निकलते हैं, इसमें से एक ब्रांच है हमारा ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी का, दूसरा ब्रांच है हमारा कॉमन कैरोटिड आर्टरी का और तीसरा है हमारा लेफ्ट सबक्लिवियन आर्टरी का। तो ये जो हमारा आर्क ऑफ अओर्टा है इसे देखिए 3 ब्रांच निकल रहा है, एक ये और एक ये। तो ये है हमारा आर्क ऑफ अओर्टा और आगे चल के हमारा यही अओर्टा नीचे की ओर जाता है। आर्क ऑफ अओर्टा के बाद हमारा जो अओर्टा है वो नीचे की ओर मूव करता है, यानी कि डिसेंडिंग अओर्टा बनाता है। तो ये जो है हमारा बेसिकली ये है हमारा डिसेंडिंग अओर्टा। तो अभी हमने डायग्राम में देखा कि हमारे अओर्टा जो है 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि पहला पार्ट है हमारा असेंडिंग अओर्टा, दूसरा है आर्क ऑफ अओर्टा और तीसरा है जो कि नीचे की ओर जाता है डिसेंडिंग अओर्टा। अओर्टा के तीनों पार्ट है, इसके कौन कौन से ब्रांच है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है असेंडिंग अओर्टा, जो कि बना हुआ होता है 2 ब्रांच का, जिसके राइट साइड से राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है। और ये जो हमारे असेंडिंग अओर्टा है, यानी इसकी जो दोनों ब्रांचेस है राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्क ऑफ अओर्टा, जिससे कि 3 ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें से हमारा पहला ब्रांच है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, दूसरा है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और तीसरा है हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। हमारा जो ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है इससे 2 ब्रांचेज निकलती हैं, ओके। पहला ब्रांच आ जाता है हमारा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि नेक और हेड को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती है राइट साइड से। और इसका जस्ट अगला ब्रांच आ जाता है हमारा राइट सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि हमारी बॉडी की राइट अपर आर्म को ब्लड सप्लाई करती है। अगला ब्रांच है हमारा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी का, जो कि हमारे लेफ्ट साइड के नेक और हेड को ब्लड सप्लाई करेंगे। और हमारा लास्ट जो है आर्क ऑफ अओर्टा का लास्ट ब्रांच है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि हमारे लेफ्ट अपर आर्म को ब्लड सप्लाई करेंगी। एक बार हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लें तो ज़्यादा सही होगा हमारे लिए। तो ये है हमारा अओर्टा, जिसमें से कि ये हमारा है असेंडिंग अओर्टा। असेंडिंग अओर्टा से 2 ब्रांच निकलेंगे हमारे,
एक ये राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से, जो कि होगा हमारा क्या, राइट कोरोनरी आर्टरी होगा ये, और इधर से निकलेगा जो हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होगा। ओके, और उसके बाद जो है हमारा आर्क ऑफ अओर्टा, उससे 3 ब्रांचेस निकलेंगी। एक ब्रांच है हमारा ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी का, और दूसरा ब्रांच है हमारा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी का, तीसरा ब्रांच है हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी का। तो हमारा जो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है वो आगे चल के 3 से 5 सेंटीमीटर तक आगे जाएंगी, जो कि ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी ही होगा। लेकिन जब ये स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट यानी स्टर्नम और क्लेविकल के जॉइंट पे पहुंचेगा, तो वहाँ से ये 2 ब्रांच में डिवाइड होंगे, जिसमें से एक हो जाएगा हमारा राइट सबक्लेवियन आर्टरी और दूसरा हो जाएगा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये जो हमारा राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, ये हमारे क्या करेंगे, राइट आर्म को, यानी हमारा जो राइट अपर आर्म है उसको ब्लड सप्लाई करेंगे, और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो हमारे राइट साइड के नेक और हेड को ब्लड सप्लाई करेंगी। नेक्स्ट हमारा आर्क ऑफ अओर्टा का दूसरा ब्रांच आ जाता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि लेफ्ट साइड के हमारे नेक और हेड को ब्लड सप्लाई करेंगी, और उसी तरह से जो हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है वो लेफ्ट साइड की अपर आर्म को ब्लड सप्लाई करेंगी। हमारे अओर्टा का तीसरा पार्ट है डिसेंडिंग अओर्टा, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट आ जाता है हमारा थोरेसिक अओर्टा, दूसरा है हमारा एब्डोमिनल अओर्टा। तो हमारा जो थोरेसिक अओर्टा है वो डायफ्राम के ऊपर और थोरेसिक कैविटी में होता है, यानी कि वैसे अओर्टा जो कि डायफ्राम के ऊपर और थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है उसे हम कहते हैं थोरेसिक अओर्टा। और वैसे अओर्टा जो कि डायफ्राम के नीचे यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाएगा, वैसे अओर्टा हमारा कहलाएंगे क्या, एब्डोमिनल अओर्टा। हमारा जो थोरेसिक अओर्टा है और उसके ब्रांचेस जो होंगी वो थोरेसिक कैविटी में जितने सारे ऑर्गन्स पाए जाएंगे उनको ब्लड सप्लाई करेंगी, और सेम उसी तरह से हमारी जो एब्डोमिनल अओर्टा है एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाने वाले ऑर्गन्स और कैविटी को क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई करेंगे। तो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अओर्टा, जिसमें कि हम थोरेसिक अओर्टा और एब्डोमिनल अओर्टा को देखेंगे। तो सबसे पहले थोरेसिक अओर्टा की बात कर लें हम, तो ये बेसिकली 3 टाइप का हो जाएगा हमारा। एक तो हो जाएगा हमारा असेंडिंग अओर्टा, दूसरा आर्क ऑफ अओर्टा और तीसरा हो जाएगा डिसेंडिंग अओर्टा। ओके, तो जैसे अभी अभी मैंने डिस्कस किया सेम वही है हमारा क्या, थोरेसिक अओर्टा। असेंडिंग अओर्टा हमारा क्या करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी उससे 2 ब्रांचेज निकलेंगी, एक राइट कोरोनरी आर्टरी एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करेंगी। हमारा जो आर्क ऑफ अओर्टा है उससे क्या होंगी, 3 ब्रांचेज निकलेंगी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और तीसरा आ जाएगा हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, हमारा जो आर्क ऑफ अओर्टा का ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है वो 2 ब्रांचेज में डिवाइड होंगी एट द लेवल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे, जिसमें से एक ब्रांच हो जाएगा हमारा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी का, दूसरा हो जाएगा राइट सबक्लेवियन आर्टरी का। ये जो हमारा कॉमन कैरोटिड आर्टरी है राइट वाला, ये हमारी क्या करेंगे, राइट साइड वाले नेक और हेड को ब्लड सप्लाई करेंगी, और जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है वो राइट साइड के अपर आर्म को ब्लड सप्लाई करेंगी। नेक्स्ट आर्क ऑफ अओर्टा का हमारा दूसरा ब्रांच आ जाता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, जो कि हमारे लेफ्ट साइड से नेक और हेड को ब्लड सप्लाई करेंगी। हमारा तीसरा ब्रांच हो जाएगा आर्क ऑफ अओर्टा का लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि लेफ्ट साइड वाले आर्म को ब्लड सप्लाई करेंगी। आगे है हमारा डिसेंडिंग अओर्टा, जो कि आगे चल के ये हमारे डायफ्राम से नीचे उतर के ये एब्डोमिनल कैविटी में इंटर करता है, और इंटर करने के साथ ही ये थोरेसिक अओर्टा से एब्डोमिनल अओर्टा में कन्वर्ट हो जाता है। थोरेसिक अओर्टा के बाद हमारा दूसरा अओर्टा आ जाता है एब्डोमिनल अओर्टा। इसकी ब्रांचेस की बात कर ले हम, तो सबसे पहले आ जाता है सिलियक प्लेक्सिस, जो कि एक मोटी आर्टरी है और ये बना होता है बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस से मिलके। तो इसमें से ब्रांचेस जो है वो सबसे पहला ब्रांच आ जाएगा हमारा हिपैटिक आर्टरी, जो कि हमारे लीवर को ब्लड सप्लाई करेंगी। हमारे दूसरा जो है स्मॉल ब्रांचेस है स्प्लेनिक आर्टरी, जो कि स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करेंगी, गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि स्टमक और उसकी वॉल्स को ब्लड सप्लाई करेंगी। दूसरा ब्रांच है हमारे रीनल आर्टरी का, जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करेंगी। तीसरा ब्रांच है एड्रिनल आर्टरी, जो कि एड्रिनल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करेंगी। चौथा ब्रांच है हमारे एब्डोमिनल अओर्टा का सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और सम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेंगी। इसमें आ जाएगा हमारा असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन। लास्ट ब्रांच है हमारा इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो कि सम पर्सन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई करेंगी, जैसे कि हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन और रेक्टम।
आगे हम एब्डोमिनल ऑर्टा के ब्रांचेस की बात कर लें तो ये जो है एट द लेवल ऑफ फोर्थ लंबार वर्टिब्रा ये डिवाइड होता है राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में। ओके, उसके बाद ये आगे चल के एट द लेवल ऑफ सैक्रो इलियक जॉइंट ये फिर से दो ब्रांचेज में डिवाइड होते हैं, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी और राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। हमारा जो राइट इंटरनल इलियक आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करते हैं पेल्विक और पेल्विक कैविटी के ऑर्गन को। उसी तरह से हमारा जो राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो क्या करता है, आगे चल के ये नीचे जाता है और फिर ये हमारे राइट लोअर लिम्ब में क्या करता है, इंटर करके बनाता है हमारा राइट फीमोरल आर्टरी, जो कि हमारे राइट लेग को ब्लड सप्लाई करती है। सेम इसी तरह से हमारा जो ये लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है वो सैक्रो इलियक जॉइंट पे दो ब्रांचेज में डिवाइड होंगी, लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी और लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। हमारा जो ये लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी है ये पेल्विक और पेल्विक कैविटी के ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करेंगी, और ये जो हमारा लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो नीचे जाके लेफ्ट लोअर लेग में जाएंगे और ये क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को ब्लड सप्लाई करेंगे। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को समझाने के लिए कि हमारी बॉडी में मेन आर्टरीज कौन कौन सी है। सो होप यू लाइक इट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।